सबसे बड़ी कवरेज आप महाकुंभ की देख रहे हैं। हरिद्वार में आस्था का महाकुंभ जारी है और आज का दिन महाकुंभ को देखते हुए बहुत खास है और इसी खास दिन की हमारी विशेष तैयारी है। आपको हम सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज का दिन खास क्यों है। तो दरअसल आज हरिद्वार महाकुंभ में मेष संक्रांति और वैसाखी का तीसरा शाही स्नान है और इस शाही स्नान में सभी अखाड़े आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 10:15 बजे से अखाड़ों का स्नान होगा। श्रद्धालुओं ने स्नान शुरू कर दिया है। गंगा आरती सुबह 5:30 बजे हुई। मौनी बाबा ने डुबकी लगाई और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बाद जूना, फिर महानिर्वाणी और इन तीनों अखाड़ों के साथ समूह में 7 अखाड़े नहाएंगे। उसके बाद बैरागी अखाड़ों की बात आएगी। बैरागियों की 3 अखाड़े स्नान करेंगे। बैरागी अखाड़ों के स्नान के बाद 2 उदासीन और सबसे आखिर में निर्मल अखाड़ा शाही स्नान करेगा। और चलिए सीधे अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ हरिद्वार से प्राची बनी हुई हैं और राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से तस्वीरें बदल रही हैं उससे ये लग रहा है कि जो भव्यता है वो कुंभ की बरकरार है। हालांकि कोविड की भले ही समस्या है, कोविड का भले ही संक्रमण है, लेकिन आस्था पर उसका कोई फर्क नहीं। इसमें कोई शक नहीं, जो तस्वीरें हैं वो यही बयां भी कर रहे हैं और तस्वीरें आस्था की जो है वो लगातार हम सुबह से दिखा भी रहे हैं। प्राची पाराशर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्राची, क्या अंतर आया, क्योंकि सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, उतनी ज्यादा भीड़ अन्य दिनों की तुलना में इसमें उतनी ही भीड़ जितने सामान्य दिनों में होती है। जो दूसरे शाही स्नान वाले दिन हमने देखा कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी, उतनी आज नहीं दिख रहे। तो क्या तस्वीरें थोड़ी सी बदली है? क्या श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है या अब प्रशासन ने लोगों को हर की पैड़ी से खाली करवाना शुरू किया है? बिल्कुल राजीव, देखिए तस्वीरें नहीं बदली हैं, बल्कि ये कहा जाए कि श्रद्धालुओं की भीड़ और भी कम हो गई है। देखिए दूसरे शाही स्नान पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन अभी की अगर बात कर लूं तो आज सुबह से ही भीड़ थोड़ी कम थी और अब तो भीड़ बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। हालांकि अभी प्रशासन ने बाहर निकालना शुरू नहीं किया है, अभी प्रशासन ने यहाँ पर मोर्चा नहीं संभाला है। हम तस्वीरें ही आपको दिखाएंगे, हर की पौड़ी की तस्वीरें, और आप खुद अंदाजा लगा लेंगे, हमारे दर्शक खुद अंदाजा लगा लेंगे कि आज यहाँ पर क्या हालात हैं और श्रद्धालु कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, हर की पौड़ी की ये तस्वीरें हैं और अब आपको लगभग छटी हुई जो भीड़ है वो नजर आ रही होगी, क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा ही वक्त इन श्रद्धालुओं के पास है कि वो डुबकी लगाएंगे। फिर उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे प्रांगण को खाली करा लेगा। और आज भीड़ जो है वैसे भी कम है, इसलिए प्रशासन के सामने ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। हालांकि जरूर ये कल तक समझा जा रहा था कि तीसरे शाही स्नान पर चुनौती दुगनी हो सकती है, चुनौती जो है वो और ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं में भी इस बात की जानकारी है कि कोरोना महामारी भयावह रूप ले चुकी है। इसी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। और ये भी राजीव एक कारण हो सकता है कि देखिए जो बाकी तमाम घाट है हर की पौड़ी के अलावा, वहां पर भी श्रद्धालु पहुंचे हैं, इसलिए भीड़ बटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि श्रद्धालु ये जानते हैं कि यहाँ पर लिमिटेड वक्त उनके पास है जब वो स्नान कर सकते हैं। इसीलिए कुछ जो श्रद्धालु हैं वो बाकी घाटों पर भी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल प्राची, लेकिन अगर हम बात करें अखाड़ों की तो अखाड़ों का स्नान 10:15 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर हम उनके स्वागत की बात करें तो किस तरीके की तैयारियां आज है? क्या पहले जैसी हैं या फिर आज बड़ा स्नान है तो और भव्य स्वागत देखने को मिल सकता है? देखिए आज और भव्य स्वागत देखने को मिल सकता है। अब देश तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डीजीपी यहाँ पर मौजूद हैं, खुद मेला अधिकारी घूम घूम कर तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। लगातार बड़े अधिकारियों की नजर है, तो साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि संतों के आगमन पर व्यवस्था ना बिगड़े, संतों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। ये कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और अब इंतजार है देखिए 8:30 बजने का, क्योंकि जब 8:30 बजेंगे तभी जाकर वहां पर हालात ठीक होंगे। बिल्कुल, और विनोद भी हमारे साथ बने हुए, विनोद का भी रुख कर लेते हैं। आज तीसरा शाही स्नान है और एबीपी गंगा आपको पल पल की कई कैमरों से तस्वीरें दिखा रहा है। विनोद, अगर हम बात करें हर की पैड़ी की तो वहां पर किस तरीके से सुबह 5 बजे से लेकर अब का नजारा बदला है?
जी अवधेश, देखिए अब भीड़ थोड़ी कम हर की पौड़ी परिसर से हो गई है, क्योंकि जैसे ही उजाला हुआ तो जितने भी श्रद्धालु थे जिन्होंने गंगा स्नान कर लिया था उनको पुलिस की टीम के माध्यम से यहाँ से निकाल दिया गया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद में अब घाटों की सफाई होगी, क्योंकि घाटों की सफाई में करीब 1 घंटा लगेगा और उसके बाद में ही 10 बजे के बाद जो अखाड़ों का शेड्यूल तैयार किया गया है गंगा स्नान का, उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसे में अब जितनी भीड़ करीब 5 बजे से लेकर कुछ घंटों तक थी, तो ऐसे में अब थोड़ी भीड़ कम हुई है, और लेकिन आने वाले श्रद्धालु अभी भी लगातार हर की पौड़ी परिसर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करके आए हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। गंगा स्नान कर लिया है? मास्क आपने पहना है, लेकिन क्या कहेंगे, गंगा स्नान हो गया? हाँ जी सर, होते बहुत बढ़िया होया, बहुत बढ़िया लगे थे आते ते बढ़िया। ठीक है, आप बताइए महाराज जी, आप बताइए गंगा स्नान आपने किया है, क्या मानते हैं आप? कहाँ से आए आप? हम बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से आए हैं, और इस महाकुंभ जो लगा है, इस महाकुंभ में अपने भक्ति के श्रद्धा के लिए हम आए एक उद्देश्य से। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं सरकार के तरफ से अपने को लिख कर दिया हूं, और मैं प्रयासरत हूं इस गंगा माँ से कि मैं अपना शरीर दान किया हूं, कि सरकार मेरे शरीर का जो भी उपयोग हो कृपया कर इसका उपयोग करें। मेरे मरने उपरांत मेरा शरीर ले, अभी प्रेजेंट में मेरी आंखों में 2 आंखें हैं, एक आंख भी सरकार लेकर किसी बच्चे को प्रत्यारोपित कर दें, इसी ख्याल से मैं इस गंगा में स्नान करने आया, और इसी उद्देश्य से, ताकि मेरे शरीर का गति लगे और ये अच्छे उद्देश्य के प्रति देश के काम आ रहे। किस तरीके की आपको तैयारी यहाँ पर लगी, सरकार की हो प्रशासन की हो, किस तरीके की तैयारी रही? बहुत बढ़िया। हमने इसके पहले प्रयागराज में भी गया, तो जो पहले की कुंभ हम बचपन में सुना करते थे उसके बहुत विपरीत, इतना अच्छा व्यवस्था, और इसमें आकर भी ये लगा कि बहुत अच्छा, यहाँ के प्रशासनिक, यहाँ के साधु संत, यहाँ के लोग ये आपस में बहुत अच्छे तालमेल से, और हम खुद सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं और समान दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, ये हम लोग का प्रयास है, और व्यवस्था साफ सुथरा, ये सब बहुत अच्छा लगा। अवधेश, देखिए पूरे इस प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ अभी भी लगातार जारी है। जिन्होंने गंगा स्नान अभी तक नहीं किया है वो गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में इस पूरे परिसर को खाली करा दिया जाएगा, 0 जोन घोषित कर दिया जाएगा, घाटों की सफाई होगी, क्योंकि उसके बाद ही जैसे ही साफ सफाई का क्रम शुरू होगा उसके बाद अखाड़ों का जो अलग अलग शेड्यूल तैयार किया गया है, और जो परसों का जो शाही स्नान था उसमें अलग अलग अखाड़ों को आधे घंटे का समय दिया गया है। आधे घंटे में ही तमाम जितने भी अखाड़ों के संतगण हैं, जितने भी अलग अलग अखाड़ों के संतगण हैं, उनको आधे घंटे में स्नान करना पड़ेगा, और ये करीब पूरे दिन के आज ये स्नान चलेगा, क्योंकि 13 अखाड़ों को अलग अलग स्नान करने हैं, अलग अलग घाटों की सफाई होगी, और जो यहाँ पर बिल्कुल तो तमाम प्रक्रियाएं वक्त के साथ आगे बढ़ती जाएंगी। पंकज भी हमारे साथ बने हैं। पंकज, इस वक्त आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं और क्या कुछ हो रहा है वहां पर? अब जैसे में जूना अखाड़े में एक और जूना अखाड़े में जो शाही स्नान के लिए पेशवाई निकाली जाती है, यहाँ से जो तैयारी होती है उसकी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बैंड बाजा अभी बज रहा था, और यहाँ तमाम जो नागे बाबा है वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, और इधर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। देवता की पूजा हो रही है यहाँ पर, और तमाम जो साधु संत है वो तैयारी उन्होंने शुरू कर दिया है, और अब जो धर्म ध्वजा है उसमें पूजन किया जा रहा है, और सभी नागे बाबाओं ने भस्म और ध्वनि जो रमाई जाती है उसको रमा लिया है, और तैयारियां चल रही हैं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ से पेशवाई जो निकलनी शुरू हो जाएगी, और शाही अंदाज में ऊंट, घोड़े, हाथी और रथों के साथ बैठकर तमाम जो लोग ये साधु संत है उनको ले जाया जाएगा, अपने देवता को पूजा पाठ के साथ इनको ले जाया जाता है। और देखिए किस तरह से जो तमाम संत है, नागे बाबा है, वो माला लेकर अपने नंबर का इंतजार भी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। सभी को यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, और फिर उसके बाद एक पूरे शहर भर में पेशवाई निकाली जाएगी। तो बाहर रथ सजाए गए हैं, बाहर रथों के माध्यम से तमाम जो संत हैं इनको यहाँ से रथ के माध्यम से ले जाया जाएगा, और ये कहा जा सकता है कि बहुत ही बड़ा सहयोग होता है जब कोई भी नागे बाबा हो दर्शन हो जाए, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव का रूप भी माने जाते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा रही है, सुंदर तरीके से पूरे शहर को भी सजाया गया है, और ये कोशिश की गई है कि जब भी जो यहाँ के जो तमाम स्थानीय लोग हैं या बाहर से जो लोग आए हैं वो भी
सबके दर्शन कर सके। और इतनी भीड़ भी लगी हुई है, अलग अलग तरह से लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ मौजूद हैं और संत अपने स्तर से तैयारियां में जुटे हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग जगह पर सभी लोग तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब 7 बजे का वक्त हो गया है और 7 बजे से के बाद लगभग 8 बजे यहाँ से पेशवाई निकलनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद शहर भर में तमाम जो संत है इसको शाही अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ शहर भर में पेशवाई के माध्यम से जो हर की पौड़ी है शाही स्नान ब्रह्मकुंड वहां ले जाया जाएगा। और जूना अखाड़े का जो टाइम है वो तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है। 10:30 बजे जूना अखाड़ा स्नान करेगा, दूसरे नंबर पर जूना अखाड़ा स्नान करेगा। पंकज आपके पास लौट रहे हैं, हमारे साथ विनोद भी बने हुए हैं और प्राची भी लगातार बने हुए हैं। प्राची मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। प्राची एक सवाल ये है कि हमें भीड़ लगातार दिख रही है और हमने देखा कि सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहा था कि आप कुंभ कैसे करवा सकते हैं। कुंभ के आयोजन को लेकर दरअसल सवाल उठाए जा रहे थे, जो कोविड की व्यवस्था है वो किस तरह की, और सवाल ये है कि यहाँ तो लाखों की तादाद में लोग आ पा रहे हैं, तो क्या जो लोग आ रहे हैं क्या ये माने कि लाखों लोग जो है RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए होंगे जो दाखिल हुए हैं कुंभ के भीतर, या इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना चेकिंग के ही भीतर आए होंगे? राजीव देखिए ऐसा नहीं है, जो यहाँ पर एंट्री जिस भी श्रद्धालु को मिल रही है उसे RT-PCR रिपोर्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चेकिंग यहाँ पर इतनी सख्ती के साथ की जा रही है बॉर्डर्स पर कि किसी का बिना रिपोर्ट के हरिद्वार में घुस पाना नामुमकिन है। इसलिए ये कहना कि रिपोर्ट बिना लिए भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं ये गलत होगा, क्योंकि प्रशासन बॉर्डर्स पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। तमाम जो अधिकारी हैं वहां पर समय समय पर निरीक्षण करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं कि क्या वहां पर चेकिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट यहां पर लेकर आ रहे हैं, तभी उनकी एंट्री हो पा रही है। कोरोना को लेकर जो तमाम इंतजाम है, जो खास इंतजाम है वो लगातार यहाँ पर किए गए हैं। क्या रात के वक्त भी ये चेकिंग अभियान चलती है? क्योंकि दोपहर के वक्त में समझ सकते हैं कि अधिकारी जाते होंगे और देखते होंगे कि कोविड जांच हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन रात के वक्त में अमूमन देखने को मिलता है कि रवैया ढुलमुल हो जाता है कि कोई देख नहीं रहा है। क्या रात के वक्त भी ये चेकिंग अभियान चलता है, क्योंकि हरिद्वार में रात के वक्त भी लोग आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रात के वक्त भी ये चेकिंग अभियान यहाँ पर चलता है राजीव, और उतनी ही मुस्तैदी के साथ चलता है जितनी मुस्तैदी के साथ दिन में चलता है। हालांकि शाही स्नान से पहले वाली जो शाम है वहाँ पर तब एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, तब किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन उससे पहले अगर शाही स्नान से पहले की बात कर लें तो चेकिंग रात में भी की जाती है। पुलिसकर्मी जो है वो जगह जगह पर बॉर्डर्स पर हर एक तरफ से आने वाले लोगों की जांच करते हैं, उनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं चेक की जाती है। और जो कोई नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आता है और श्रद्धालु अगर आना चाहता है हरिद्वार में तो उसका तुरंत वहाँ पर टेस्ट भी किया जाता है, ताकि वो नेगेटिव अगर उसकी रिपोर्ट है तो उसे हरिद्वार में आने की इजाज़त दी जाए। तो ये खास इंतजाम यहाँ पर ज़रूर किए गए हैं कोरोना को देखते हुए। अगर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और लोग हालांकि जागरूक आज हो रहे हैं। आज सुबह की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी बदली हुई हैं राजीव, क्योंकि आज श्रद्धालु भी समझ रहे हैं कि कोरोना का खतरा है, इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में वो नजर नहीं आ रहे हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीरों में भी देख सकते हैं राजीव कि अब भीड़ लगभग यहाँ से छटना शुरू हो गई है। और अब जो सफाई कर्मचारी हैं राजीव वो भी अब मोर्चा संभाल चुके हैं। अभी वो हर की पैड़ी के बाहर सफाई कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो अंदर की तरफ बढ़ेंगे और वहां की सफाई की जाएगी। यानी ये कहा जाए कि अब से कुछ देर बाद ये जो हर की पौड़ी है इसे पूरी तरीके से खाली करा लिया जाएगा। प्रशासनिक जो तमाम अमला है वो अब धीरे धीरे करके पहुंच रहा है हर की पौड़ी की तरफ, और अब श्रद्धालुओं को यहाँ से निकालने का जो काम है वो किया जाएगा और हर की पौड़ी को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाएगा और फिर यहाँ की साफ सफाई होगी। अखाड़ों के जो संत हैं वो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे, उसको देखते हुए यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। इसके साथ ही साथ राजीव एक और जो दृश्य है वो हम देख पा रहे हैं, और ये हम लगातार उस दिन से देख रहे हैं जिस दिन से हम हरिद्वार में मौजूद हैं, कि हर की पौड़ी के आसपास ही कम से कम 3 से 4 एम्बुलेंस खड़ी की गई हैं कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो तुरंत किसी भी श्रद्धालु को जो मेडिकल सुविधा है वो पहुँचाई जाए। अमूमन 2 एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, लेकिन जब शाही स्नान का वक्त होता है, जब अखाड़े यहाँ पर आते हैं तो ये संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है कि अगर किसी संत को कोई दिक्कत होती है,
अगर किसी ये एक संत अच्छी की बात कोई है, तबीयत ये एक खराब अच्छी बात होती है कि एम्बुलेंस तो वहां पर तुरंत खड़ी उसे है मेडिकल इमरजेंसी केयर दी सेवा जाए। के लिए। प्राची, चूंकि आप तस्वीरें जब दिखा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि अभी भी बड़ी भीड़ है और कहा गया था कि 7 बजे तक तो घाट को खाली करवा दिया जाएगा या कोशिश शुरू हो जाएंगी। तो क्या घाट को खाली करवाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और जो अन्य लोग हैं, दूसरे श्रद्धालुओं की एंट्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है? हर की पैड़ी में क्या वो प्रवेश कर पा रहे हैं अभी या नहीं? देखिए, अभी एंट्री पर रोक तो नहीं लगाई गई है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। हालांकि एक तस्वीर ये भी नजर आ रही है राजीव के, अब जो पुल है, जो ब्रिज है, जहां से लोग एंटर कर रहे हैं, वहां पर पुलिसकर्मी तैनात हो गए हैं। यानी ये समझा जाए कि अब एंट्री पर रोक लगना शुरू हो जाएगा, यानी अब एंट्री को रोक दिया जाएगा और जो हर की पैड़ी के अंदर मौजूद हैं श्रद्धालु, वो जल्दी जल्दी स्नान करेंगे। और देखिए, अब जो विसिल है वो बजनी शुरू हो गई है और लोगों से अब अपील की जा रही है कि आप जल्दी से स्नान खत्म करिए, क्योंकि अब वक्त आपका समाप्त हो रहा है। यानी अब प्रशासन जो है वो तैयारी शुरू कर रहा है लोगों को बाहर निकालने का, और अब से कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट्स में खाली कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, अब वापस लौटा रहे हैं श्रद्धालुओं को। जिन ब्रिज से, जो अस्थायी पुल है जहां से लोग एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से अब लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और अपने दर्शकों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब गेट देखिए राजीव, अब गेट यहाँ पर लगाया जा रहा है, यानी गेट बंद किया जा रहा है। तो अब पूरी तरीके से आप समझिए कि अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को बाहर निकालने की जो कवायद है वो की जाएगी। और अब से कुछ ही देर बाद हर की पौड़ी पूरी तरीके से हमें श्रद्धालुओं से खाली नजर आएगी और फिर यहाँ पर साफ सफाई का काम किया जाएगा। तो अब गेट लगने शुरू हो गए हैं, पुलिसकर्मी जो हैं अपने अपने मोर्चे पर आ चुके हैं और अब से कुछ देर बाद हमें वो तस्वीर भी नजर आएगी जब ह्यूमन चेन बनाकर बहुत जल्दी से इन श्रद्धालुओं को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि अब आप दूसरे घाटों पर जाकर स्नान कर सकते हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। हर की पौड़ी पर अब आपकी एंट्री नहीं होगी जब तक कि अखाड़ों के संत स्नान नहीं कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब व्यवस्थाएं बनानी है, स्वागत की तैयारी करनी है, साफ सफाई करनी है, इसलिए वक्त लगेगा। क्योंकि 8:30 बजे निरंजनी अखाड़े के जो संत हैं वो अपनी छावनी से प्रस्थान कर देंगे और 10:15 बजे का टाइम है, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पिछली बार हमने देखा था राजीव के तय वक्त से पहले ही निरंजनी अखाड़े के जो संत थे वो पहुंच गए थे हर की पौड़ी पर, तो इसीलिए पहले से ही टाइम को लेकर चला जाता है और इसीलिए बिल्कुल। और जैसा कि एबीपी गंगा से बातचीत में आईजी कुंभ थे, उन्होंने कहा भी था कि टाइम मैनेजमेंट शाही स्नान पर बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसलिए उस टाइम का ख्याल रखा जा रहा है। महाकुंभ की महाकवरेज आप देख रहे हैं, अलग अलग कैमरों से हम आपको महाकुंभ की तस्वीर दिखा रहे हैं। चाहे फिर पंकज की बात करें जो अखाड़े में इस वक्त मौजूद हैं, प्राची हर की पैड़ी पर हैं, विनोद ब्रह्मकुंड के पास हैं, तो ये तमाम तस्वीरें हैं। और हमारे साथ प्राची बनी हुई है, राजीव बने हुए हैं, विनोद भी बने हुए। राजीव, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये एक ऐसा अद्भुत क्षण है जो 12 साल के बाद आता है। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं हरिद्वार में, उनकी उस कमी को एबीपी गंगा पूरा कर रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है। बिल्कुल, हमारा यही लक्ष्य भी है कि जो लोग नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए हैं, उन तक हर एक तस्वीर पहुंचे। और यही वजह है कि दूसरा शाही स्नान हो या अब तीसरा शाही स्नान, हमारी ये बड़ी कवरेज चल रही है। अब सीधा विनोद के पास चल लेते हैं अवधेश। और विनोद, आप जो है, मैं चाहता हूं कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनसे आप जरूर बात करें, क्योंकि एक सवाल जो लगातार उठ रहा है कि क्या वाकई कोविड नियमों का पालन लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या पूछा जा रहा है या नहीं। तो लोगों से पूछे पहला कि क्या तीरथ सरकार की व्यवस्थाओं से प्रसन्न है, दूसरा क्या जब बॉर्डर्स पर वो आ रहे हैं तो उन सभी से नेगेटिव रिपोर्ट ली गई है या फिर नहीं, क्या सभी की जांच हुई या नहीं, पूछें उनसे। जी राजीव, देखिए, कोविड की रिपोर्ट लेकर ही एंट्री हरिद्वार में मिल रही है। तमाम जितनी भी चेक पोस्ट है उन पर सख्ती जरूर बरती जा रही है, लेकिन हर की पौड़ी क्षेत्र पर कुछ ऐसी भी व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जो भी लोग यहाँ पर श्रद्धालु हैं जिन्होंने गंगा स्नान कर लिया है, अधिकांश मास्क नहीं लगाए हैं। दिक्कतें शासन और प्रशासन के सामने यही है। और उससे पहले ठीक जानकारी हम आईजी संजय गुंजाल से लेंगे, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मैं इससे पहले ठीक अपने कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस से कहूँगा कि जितनी भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, एक नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाए कि क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो ठीक आप सीधे तौर पर
यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड के बाद में तो कि जिस तरह से भीड़ का जमावड़ा था। और राजीव देखिए हमारे साथ में आईजी संजय गुंजाल साहब हैं जो आईजी महाकुंभ है। सर, आज तीसरा बड़ा शाही स्नान है, अब तक का ओवरऑल क्या फीडबैक रहा है? सुबह से स्नान लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा स्नान माना जाता रहा है और चारों शाही स्नान में सबसे बड़ा शाही स्नान। पूरी इतिहास है कि करोड़ों में भीड़ आई है, लेकिन हरिद्वार में संक्रमण का सर्ज जो आया है इसकी वजह से भीड़ इस बार कम है और सुबह से लगभग 5-6 लाख लोगों ने ही स्नान किया है। इस वजह से कम भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने जितने भी ट्रैफिक डाइवर्जन है, पैदल रूट है, उन डाइवर्जन्स को खोल दिया है। पब्लिक को काफ़ी नज़दीक तक आने दे रहे हैं, परंतु जो अखाड़े हैं उसमें ज़बरदस्त भीड़ है। अखाड़े और छावनी में लोग जो है उनके जितने महामंडलेश्वर श्रीमंत सब लोग तैयार है और अपना शाही स्नान के लिए निकलने वाले हैं। 7:30 बज चुके हैं। इसके अब आगे की किस तरीके का प्रक्रिया रहेगी? कुछ ही मिनट्स में निरंजनी अखाड़ा अपने छावनी से मूव कर जाएगा और उसके साथ ही इस पूरे एरिया को खाली करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एक चुनौती वो भी, और बड़ा सभी को प्रयोग करना जरूरी है, एसओपी का पालन करना भी, और उसमें हम लोग कुछ चालान भी कर रहे हैं। मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन बड़े लेवल पे हो रहा है, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है और जो एसओपी की गाइडलाइंस है उसका सभी को पालन करना चाहिए। संक्रमण से बचे, कोई संक्रमित ना हो और संक्रमण का कारण ना बने। रूट को लेकर क्या प्लान है? रूट जो पुराना है वही रहेगा, कहीं से भी जो है रूट में कोई परिवर्तन नहीं है। क्रम में थोड़ा बहुत परिवर्तन है, जो बैरागी अखाड़े हैं उनके क्रम में इस बार पूर्व परंपरा के हिसाब से चेंजेस है। सर, अंत में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई शाही स्नान था तो 14 अप्रैल यानी आज का था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए 14 अप्रैल का अपना एक महत्व है। सबसे बड़ा शाही स्नान की वजह से जितने भी अखाड़े हैं और उनके साधु महात्मा और महर्षि महंत महामंडलेश्वर सब इसकी प्रतीक्षा भी करते हैं, तो इसको लेके उनमें बहुत उत्साह है। धन्यवाद सर। जी, हमने बात की संजय गुंजाल साहब से, जिन्होंने बताया कि चुनौती तो 14 अप्रैल की थी, लेकिन लगातार जिस तरह से शक्ति और तत्परता पुलिस की यहाँ देखी जा रही है, बिल्कुल पुलिस तत्पर है। और सबसे अहम बात यह कि प्रशासनिक तौर से भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि आज के शाही स्नान में भीड़ कम है और इतनी कम है कि सारे डाइवर्जन्स को खोल दिया गया है। बहुत करीब तक गाड़ियां आ पा रही हैं और कोविड का असर ये साफ तौर से इसको समझा जा सकता है।